वेलकम बैक एवरीवन। बोर्ड एग्जाम आपके हो गए, आपने अच्छे से पेपर लिखा, जो भी मैंने बोला था वही सब आया एग्जाम में। तो AT सर इज ऑलवेज विथ हिज स्टूडेंट्स। नाउ नॉट टू गेट पैनिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई आज से चालू हो रही है, द कॉम्पिटिशन to get admission in the reputed colleges of Maharashtra, and for that mathematics is the major part. I'm teaching for last 25 years. My number of students, they got admissions in IIT, NITs, and obviously the reputed colleges of Mumbai and Maharashtra, VJTI, COEP, and number of good colleges. My goal is to help my student in all respect selflessly so that they remember me. Now, MSTCT 2023 आज से शुरुआत हो रही है उसकी। आपको A to Z सब मालूम रहना चाहिए कि कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है। 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक का कितना वेटेज है, 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक का कितना वेटेज है। MSTCT 2023 में कुछ भी चेंजेस नहीं है। 80% from 12th standard and 20% from 11th standard. So 50 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 50 क्वेश्चन फिजिक्स में रहेंगे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में रहेंगे और 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी रहेंगे। 80% 12th स्टैंडर्ड का वेटेज है और 20% 11th स्टैंडर्ड का वेटेज है। नाउ पहले हम वेटेज के बारे में नॉलेज दे देते हैं और फिर उसके बाद मेरे साथ अमेजिंग शॉर्टकट, कोई भी सम का आंसर आएगा 10 से 15 सेकंड में, आंसर 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 आंसर। तो नाउ important topic of 12th standard and expected number of questions. There will be 40 questions in all on average from 12th standard. कोई क्वेश्चन 11th और 12th टॉपिक को कंबाइन करके भी बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने expected number of questions बोला हुआ है, क्योंकि every year almost same आता है। तो now topic of 12th standard first is differentiation. Expected number of question 3 क्वेश्चंस, तो एवरेज 6 मार्क हो जाता है वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अगेन 3 क्वेश्चंस। पहले मैं वेटेज बताता हूं और अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। तो एक एक टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा उसमें क्या क्या करना है और सम्स को रैपिडली कैसे सॉल्व करना है, और अलग से आपको क्वेश्चन सेट भी दूंगा पेपर प्रैक्टिस करने के लिए। तो नाउ इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं 4। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वो बोर्ड्स में एक साथ आता है, बट इसमें अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 क्वेश्चंस, यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 क्वेश्चन। इन ऑल 40 क्वेश्चंस रहेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन you can expect 4 questions. इसमें ऑर्डर डिग्री का तो आता ही है हमेशा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। देखो मैं बोल रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन, तो कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 भी आ सकते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 क्वेश्चंस। मैथमेटिकल लॉजिक सबसे स्कोरिंग है, बट MSTCT के लिए उतना स्कोरिंग नहीं है, तो वो ट्रिक्स मालूम रहनी चाहिए फटाफट वो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल बनाने में ही सिटिंग अलोन इन द क्लासरूम, तो इसके लिए ये सब ट्रिक आपको मेरे साथ हमेशा सिर्फ आपको 1 घंटा 20 मिनट देना है। वीडियोस को ध्यान से देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है जो अच्छे बच्चे हैं, और उसको सब्सक्राइब भी करना है, सो दैट इट कैन रीचेस टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स। नाउ मैथमेटिकल लॉजिक आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैट्रिसेस 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रिगो फंक्शन सबसे ज्यादा, इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं,
11th और 12th का ट्रिगो मिला के, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो। तो यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 से 3 क्वेश्चंस। वेक्टर्स, लाइन, प्लेन। वेक्टर्स में वेक्टर के सब प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और 3D के भी सम्स आएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। लाइन एंड प्लेन हम 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 2 12, 13, 17, 19, 21, 24, 24 plus 2 26, 26 plus 5 31, 31 and 2 33, 33 and 4 37 40। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं ना 2 या 3 क्वेश्चन कहां पे, तो इसके लिए यहां पे 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पे लाइन प्लेन में 3 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे। तो ये टोटल है 40 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। और इसके बाद मैं 11 के बारे में बताऊंगा आपको। 11 के टॉपिक्स का वेटेज होगा 20 मार्क, 20 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो वो भी जान लेते हैं हम कि कौन कौन सा टॉपिक है। ओके, नाउ लेट अस नो अबाउट द टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड। सबसे ज्यादा टेंशन 11 के टॉपिक का रहता है, बच्चों को कुछ मालूम नहीं रहता, टच में भी नहीं रहते, और वो लाइफ चेंजिंग होता है। 11 के टॉपिक्स में स्कोर करना ही लाइफ चेंजिंग होता है, तो वो आना चाहिए अपने को। सो नाउ टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड और उनके वेटेज। तो फर्स्ट टॉपिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड for MST-CT 2023 there is no change. Student can directly approach to the site cetsale.org and will get information about everything. But now I will even tell कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, ये 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, so that we can score guaranteed 95 percentile and above. It's my guarantee. If you follow, you will score. That have never happened कि मैंने बोला और नहीं आया। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको मार्क्स मिलना है, मतलब मिलेगा ही। तो नाउ पहले ये है ट्रिग्नोमेट्री 2। मैंने पहले बताया आपको कि ट्रिगो का पूरा मिला के 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री 2। दूसरा, अगर मैथ्स 1 की बात कर ले हम लोग, तो स्ट्रेट लाइंस। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12 का भी है। फिर प्रोबेबिलिटी, इसके लिए मैंने बोला प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 2 से 3 क्वेश्चन। कभी कभी इसका एक क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है, ऐसे भी है, डिपेंड ऑन द शिफ्ट। और ये आपने बच्चों याद रखना है कि ये जेई की तरह नहीं है, मैथ्स का पेपर अलग से होगा। जैसे 1.5 घंटा होगा, 1.5 आवर सेपरेटली फॉर मैथ्स, वो सबमिट हो जाएगा। फिर जेई मेन में कैसे 3 आवर्स से आप आराम से करो, वैसा नहीं है। तो सीटी इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, यहाँ पे फ्यूरियस स्पीड चाहिए बहुत, ऐसे आंसर 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 फटाफट। प्रोबेबिलिटी। 4 स्टैटिस्टिक, मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और ये भी याद रखो कि ऐसे नहीं कि सर सीटी का, अभी मैं जेई मेन के बारे में बताऊंगा कि ये 1 महीने में कैसे हम मैक्सिमम परसेंटाइल स्कोर सकते हो। तो अभी आपने जो रिजल्ट देखा रहेगा ना, इवन द स्टूडेंट दोज हु स्कोर्ड 50 मार्क आउट ऑफ 100, they got 99 98 percentile in that particular shift. So it's very easy to plan to score 50%. तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। For that you must share it to maximum student
एंड सब्सक्राइब सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूं आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इमीडिएटली उसको फॉलो कर सके। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ओके। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो ये जेईई मेन का सबसे टफेस्ट टॉपिक है, बट सीटी में बहुत इजी रहता है, सिर्फ उसके सिंपल प्रॉपर्टीज आते हैं, तो इसके लिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। उन्होंने भले लिखा है कि सीटी विल बी एट पार विद जेईई, बट ये चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, मोस्टली टेक्स्ट बुक लेवल के ही सम्स। फिर परम्यूटेशन and combination. Again I am telling you, my aim is to help the students selflessly, so that my student they will be always on top, always. Permutation and combination. फंक्शंस, देखो टेक्स्ट बुक में सेट रिलेशन और फंक्शन है, सिर्फ फंक्शंस जो टॉपिक है उसके ही क्वेश्चंस आएंगे, सेट रिलेशन का पार्ट नहीं है इसमें, जबकि जेईई मेन में तीनों है, तो वो डिफरेंस आपको मालूम रहना चाहिए। अभी मैं एक एक टॉपिक बाद में लूंगा और बताऊंगा आपको क्या क्या करना है एक्चुअली, और उतना फॉलो करोगे सीटी का पूरा पेपर 90 to 95% सिर्फ टेक्स्ट बुक सिलेबस और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस से ही आता है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ शो नहीं करना है, सिर्फ वहां पे चाहिए स्पीड और परफेक्शन, तो वो दो चीजें याद रखनी है आपको। लिमिट्स, कंटिन्यूटी और लास्ट में सर्कल, मैथ्स 1 का टॉपिक। ये मैंने जानबूझ के लास्ट में लिखा क्योंकि जेईई मेन में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लोकस, सर्कल, कोनिक्स, मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बट यहाँ पे सिर्फ सर्कल है और सिंपल। जेईई मेन में सब कुछ है, सर्कल के टेंजेंट है, नॉर्मल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बुक कंटेंट है उतना ही है, तो टेक्स्ट बुक में जो है मतलब टेंजेंट तक का वो करना है, और मैं बता दूंगा अपने वीडियोस में। तो जो ऑर्डर में मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं वो ऑर्डर में मैं आपको बताते जाऊंगा। देखो अभी 10 क्वेश्चन आएंगे, तो वो ऑब्वियस है कि 10 टॉपिक है, तो वो लोग ज्यादा करके क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन डालते हैं, बट वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि कोई शिफ्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 सब भी डाले थे, तो आप मान के चल सकते हो कि एक एक क्वेश्चन तो गारंटेड वो डालेंगे, तो इसके लिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिस्टिक्स सबसे सिंपल है, ये जेईई मेन में बहुत सिंपल है, ये टॉपिक आपको दोनों में मार्क्स दिलवा सकता है, सिर्फ वेरिएंस वगैरह का पार्ट करना है, तो ये भी मैं कवर करूंगा मेरे वीडियो लेक्चर्स में, आपको सिर्फ फॉलो करना है, आपको सिर्फ टाइम देना है, 1 घंटे का टाइम दोगे आप, एवरी वीडियो लेक्चर यू विल अर्न 2 मार्क्स फॉर श्योर। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एंड से 1 क्वेश्चन, तो ऐसे 10 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स 2 of 12th standard, maths of 12th standard, and 20 question of maths of 11th standard. Okay, so now next videos will start our preparation. Till then, all the best to everyone for your coming exams. Bye everyone, bye.